सच्चाई ये है कि हम पिछले 40 वर्षों से, हमारा शिविर यहीं लगता है त्रिवेणी रोड पर, यहीं से निकल करके अपने जो शिविर के लोग शिविरार्थी होते हैं, वही परिवार होते हैं हम लोगों के, उनके साथ पैदल जनता के बीच में, जनता जैसे हम जा करके स्नान करते हैं। तो कभी कोई बाधा तो हमारे कारण से अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है कि हमारे कारण कोई बाधा आई। 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया। जब अभिषेक हो गया तो ज़्यादा लोग हमको जान गए। तब जब हम जाने लगे, एक बार हम पैदल ही जैसे जाते थे वैसे ही गए, तो हमने देखा कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी जा रहे हैं, तो लोग जो है झूम पड़ रहे हैं। कोई शायद सोचता है कि हम छू लें, कोई सोचता है हम देख लें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों ने सोचा कि एक पालकी में आपको बैठा देते हैं तो ऊपर हो जाएंगे आप। ऊपर होने से लोग देखेंगे, जहाँ हैं वहीं से आशीर्वाद हो जाएगा, तो कोई दौड़ेगा नहीं। और फिर पिछली बार ऐसा ही किया इन लोगों ने, 2 बार से हमको पालकी में ही ले गए। माघ मेला में आप पहले भी ऐसे ही गए? हाँ, माघ मेले में हम 40 साल से, आज की बात नहीं कर रहे हैं, और पालकी में 2-3 साल से जा रहे हैं। तो जब हम गए तो बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि फिर कोई भगदड़ नहीं मची। ऐसे हम कर देते थे, सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो वो 2 साल से किसी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की कि हमारे कारण वहाँ अव्यवस्था हो गई। और हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि गंगा स्नान करने वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए, तो हम बच्चा बन के जाते हैं। ये जो पालकी है, ये हम इसलिए नहीं कि हम विशेष हुए ये दिखाने के लिए, ये इसलिए कि ताकि जनता जो है झूमे ना, भगदड़ ना मच जाए। तो दूर से ही लोग देख लें, उनको संतोष हो जाए। प्रणाम करने का सबको मन रहता है, आशीर्वाद पाने का सबको मन रहता है, तो इससे सहज हो जाता है। आज भी हम यहाँ से निकले, आराम से वहाँ तक गए। वहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, सब खुशी हो रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। जब वहाँ पर गए तो पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, और रोकने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को घसीट के अपने कैंप में ले जा करके मारना शुरू किया। उसके बाद हमको बाहर रोके रहे और हमको कहते थे कि आप नीचे उतरो। अब बताइए, शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ? और जहाँ तक भीड़ की बात है, वो ये कह रहे हैं कि भीड़ में भगदड़ मच जाती। तो भगदड़ मचाने इतना विवेक हमको नहीं है कि हम भगदड़ ना मचाएं। और जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक लोग साधन से जाते हैं। जहाँ देखते हैं कि भीड़ हो गई, वहाँ अपने आप उतर जाते हैं। तो जब ऐसा अवसर आ जाता, जहाँ भीड़ होती, हम खुद ही उतर जाते। ऐसी क्या बात थी? और वहाँ से जहाँ हमको खड़ा किया था इन्होंने, लगभग 10 मीटर दूरी में बहुत सारी कारें आपकी खड़ी थी। आप लोकेशन आपके लोगों ने कवर भी किया होगा। हम कह रहे थे कि वहाँ तक तो हम पालकी में जाएंगे, उसके बाद हम उतर करके पैदल जाके स्नान करेंगे जनता के रूप में, हमें कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए। वो कह रहे थे नहीं, यहीं उतरो। तो अब सवाल ये है कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश देने का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने दिया है? क्या माघ मेला का प्रशासन, डीएम, एसएसपी, एसपी, मेला अधिकारी इतने अधिकारी हो गए कि वो शंकराचार्य को कहें कि पालकी से नीचे उतरो, और उनके कहने से, उनके आदेश से शंकराचार्य उतर जाए? ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है, कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हमको बताएं, वीआईपीओं का है? मेला प्रशासन का कहना है कि आपके लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, बैरिकेडिंग तोड़ करके पहुंच। सुनिए, बैरिकेडिंग तोड़ी, उन्होंने माइक में भी कहा, कई बार कहा, एक बार नहीं कहा। हमारे सामने आकर के माइक में वो ये बात कहते थे। सवाल ये है कि हम जब यहाँ अपने शिविर से निकले, पहले से हम लोगों ने लिखित सूचना दी हुई थी कि हम जाएंगे। हमारे लिए उन्होंने, पुलिस ने व्यवस्था बनाई थी। एक इंस्पेक्टर अपने पुलिस पार्टी के साथ यहाँ आया। उसने कहा आप लोग कब निकल रहे हैं? हम लोगों ने कहा 9 बजे। वो 9 बजे यहाँ से लेके चला। उसके बाद पुल के पास गया, वहाँ पुल पर बैरिकेडिंग थी, सही है, हम बैठे थे, इसमें हम देख रहे थे। उसने पुलिस वालों से बात की, बात करने के बाद बैरिकेडिंग खुली, और खुलने के बाद हमको लेके गया। जो पुलिस वाला हमको पायलट, जो हाँ वर्दी था, वो इसी क्षेत्र का प्रभारी है, वो सामने और वीडियो में सब अंकित है। वो जो पुलिस वाला है, उसने पुलिस वालों से बात करके बैरिकेडिंग खुलवाई, तब हम लोग गए। अच्छा, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हमारे द्वारा हुई थी तो वही पुलिस वाला खड़ा हो जाता कि महाराज जी आपके लोग अब व्यवस्था कर रहे हैं, हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन उसने तो कोई रिपोर्टिंग नहीं की, वो तो लेकर के हमको संगम तक गया। तो जब पुलिस वाला ही हमको लेकर के जा रहा है, हमारे पास निजी सुरक्षा भी सरकारी है, वो भी हमारे गवाह हैं।